हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे थे। इसका 6 नंबर प्रॉब्लम तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इससे आगे का प्रॉब्लम आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। 7th नंबर प्रॉब्लम में बोला गया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट, इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है और फिर cot स्क्वायर थीटा को इवेलुएट करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग अगर ट्रायंगल सबसे शुरू में ले लें तो इसे भी बना सकते हैं आप ट्रायंगल को शो करके, नहीं तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। एक बार पहले हम लोग डायरेक्टली बनाते हैं, ठीक है। जैसे cot थीटा इक्वल टू हम लोगों को गिवन है 7/8, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कि cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसको हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। जिस राइट एंगल ट्रायंगल का ये थीटा एंगल होगा उसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो ये cot थीटा दे रहा है हमको, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8 है यहाँ पे। और इस प्रकार से हम बेस इक्वल टू 7 यूनिट ले सकते हैं और फिर परपेंडिकुलर इक्वल टू 8 यूनिट लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हाइपोटेनियस अगर हमको फाइंड करना हो उस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो एच पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। और यहाँ से हम एच का वैल्यू, हाइपोटेनियस का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। पी हमारा 8 है तो 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, और बी हमारा 7 है तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को ऐड करने पे आ रहा है हमारा 3 और 103 आ रहा है, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू 103 आ रहा है, 113 आ रहा है क्या? हाँ 113 आ रहा है, सॉरी, ठीक है। तो एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113 आ गया ये हमारे पास। अब हमको इवेल्युएट इस एक्सप्रेशन को करना है, तो अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है, तो हम लोग आराम से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को। जैसे अगर फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें तो 1 प्लस साइन थीटा है, और साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 8 है, तो 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा के बदले में। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारा 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का हम लोग जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस हमारा 7 है, तो 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 ये होगा। और 1 माइनस कॉस थीटा है मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 113 ऐसे कर सकते हैं हम लोग। इसको इवेल्युएट अगर हम लोग करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो ए स्क्वायर, हम लोग क्या फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी अगर एक्सप्रेशन है कोई इंटू ए माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग इवेल्युएट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि ये हमको कैलकुलेशन में इजी हो। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस बी का जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये 64 हो जाएगा, और नीचे में 1 स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर जब होगा तो ये 113 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 49 अपॉन 113 ये आएगा हमारा। इसको और अगर हम फर्दर रिड्यूस करें तो इसका एलसीएम 113 आएगा और इस डिनोमिनेटर का भी एलसीएम 113 आएगा। अगर फाइनली जो हमको मिलेगा ये 113 माइनस 64 अपॉन 113 प्लस 40, ओ माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, इस जगह पे माइनस होगा, ये 1 प्लस 49 नहीं होगा, 1 माइनस 49 अपॉन 113 होगा। तो डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 113 माइनस 49, ठीक है। और फाइनली जो हमको मिलेगा, क्योंकि 113 यहाँ पर भी है, 113 यहाँ पर भी है, एलसीएम दोनों को लेने के बाद 113 आ रहा है, तो फाइनली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू मिलेगा इस एक्सप्रेशन का वो 113 माइनस 64 मतलब 9 और 49 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा हमको 4 और 64 मिलेगा नीचे में, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ये आ गया हमारा। ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, और अगर हम एक ट्रायंगल बना के शो करके दिखाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक नेमिंग कर देंगे हम ए बी सी, जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री हम ले रहे हैं और कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो थीटा किसी को भी हम लेट कर लेते हैं, किसी भी एंगल को 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल है उसको उसको थीटा लेट कर लेते हैं, और कॉट थीटा इक्वल टू
हमारा बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो इस BC को हम 7 यूनिट ले लेंगे और परपेंडिकुलर को 8 यूनिट ले लेंगे और हाइपोटेनियस जो पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आएगा वो 113 आएगा। ऐसे भी शो कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी सेकंड एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें जो समझने वाला चीज़ है उसको हम बता रहे हैं, बस आप इवेल्युएट खुद से करिएगा। ये कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको फाइंड करने के लिए, और ये तो बहुत ही सिंपल है, ये कॉट थीटा इक्वल टू दिस है और कॉट स्क्वायर थीटा हमसे पूछा गया है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मीनिंग होता है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कॉट, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कॉट थीटा और इस पूरे का स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स कॉट थीटा, 2 टाइम्स नहीं, कॉट थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉट थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा का मीनिंग कॉट थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का वैल्यू हमारे पास है, इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा हमको, मतलब 7/8 इंटू 7/8 हो जाएगा इसका वैल्यू। आपको ये समझना है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मीनिंग है कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये 7 नंबर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 8 नंबर प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस और नॉट। मतलब हमको 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, अगर 3 cot cot a एंगल a, cot ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो cot ऑफ एंगल a हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 आसानी से लिख सकते हैं। और फिर और हम लोग जानते हैं कि कॉट ऑफ एनी एंगल जो होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो बेस हमारे पास 4 यूनिट है, हम बेस को 4 यूनिट कंसीडर कर सकते हैं और परपेंडिकुलर को हम लोग 3 यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। और अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करें तो एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा। यहाँ से हम लोग एच निकाल लेंगे, ये 16 प्लस 9 आ रहा है जो कि 25 आएगा, और फाइनली एच का वैल्यू हमको स्क्वायर रूट ऑफ 25 मिलेगा, मतलब 5 मिलेगा। तो हमारे पास सभी का वैल्यू पता है हमको। अब इस एक्सप्रेशन को हमको चेक करना है, तो इसका LHS हम पहले देखते हैं, LHS में क्या आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ रहा है वो देखते हैं पहले हम लोग फाइंड करके क्या आ रहा है। तो 10 स्क्वायर ए हमको पहले फाइंड करना होगा ना, तो 10 स्क्वायर ए, 10a स्क्वायर या 10 स्क्वायर, ये दोनों का सेम मीनिंग है। तो 10 थीटा या 10a इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो 3/4 इसका स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर का वैल्यू, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको अगर हम फाइनली इवेल्युएट कर लें, इसका फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा देख लेते हैं हम, 1 माइनस 9/16 ऊपर में मिलेगा और डिनोमिनेटर में मिलेगा हमको 1 प्लस 9/16, दोनों जगह पे सेम सेम मिलेगा। इसका अगर एलसीएम लेंगे हम तो 16 माइनस 9 मिलेगा और डिनोमिनेटर में 16 रहेगा। उसी तरह यहाँ पे 16 प्लस 9 मिलेगा और डिनोमिनेटर में 16 रहेगा, तो दोनों जगह से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू हमको मिलेगा वो 7/32 मिल रहा है। LHS का हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब RHS का अगर वैल्यू फाइंड करते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो RHS का हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, मतलब 4/5 होगा। मतलब कॉस स्क्वायर ए के बदले में हम लोग 4/5 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5 का स्क्वायर होगा, यही आएगा। ये RHS हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। इसको अगर और आगे हम बढ़ें तो हमको मिलेगा 16/25 माइनस 9/25, और ये फाइनल वैल्यू हमको जो देगा वो 7/25 मिलेगा। LHS इक्वल टू RHS आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है। ये LHS और RHS इक्वल आ गया, तो ये एक्सप्रेशन ट्रू है, और ये मतलब LHS और RHS दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। 8 नंबर प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 9 नंबर प्रॉब्लम में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका सेकेंड पार्ट में भी एक दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो ये ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B है, और 10a का वैल्यू है, मतलब ए एंगल हमारा ये है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस AB हो जाएगा, और 10a का वैल्यू है हमारे पास, पहले हम लोग ये जानते हैं कि 10a इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर और बेस 10a का वैल्यू जो दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर BC को हम लोग 1 यूनिट ले सकते हैं और बेस को हम लोग √3 यूनिट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी हम
सबसे पहले AC फाइंड करेंगे, इस हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 + 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर इक्वल टू ये मिलेगा, और AC का हमको जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा √4 दैट इज 2। ठीक है, तो ये 2 मिल गया हमको। अब हमको इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, तो इसमें है sin A cos C, sin A इक्वल टू sin A, एंगल A को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। एंगल A हमारा यहाँ पे है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर BC होगा, हाइपोटेनियस AC होगा, तो sin A का जो वैल्यू आएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से 1/2 आएगा, तो 1/2 इंटू cos C, हम C एंगल को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, और cos है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, बेस एंगल C के लिए 1 होगा, तो cos C का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये मिल रहा है, प्लस cos A, एंगल A के लिए बेस AB है, तो cos A का वैल्यू हो जाएगा √3/2। ठीक है, और फिर sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू जो आ रहा है हमारा √3/2 आ रहा है। ठीक है, अब इसका देखते हैं फाइनल वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, 1/4 यहाँ पे मिला हमको, प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3/4 मिल रहा है यहाँ पे, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो 4/4 मिलेगा फाइनली हमको, जो कि 1 देगा हमको वैल्यू। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। ये भी बहुत ही ईजी है, बस यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, तो 1 - 3/4 आ रहा है, तो ये -2/4 आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए इसको हम आपके लिए छोड़ दें। 9 नंबर प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 10 नंबर प्रॉब्लम में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR + QR = 25 एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। ठीक है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और PQ = 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है मेजरमेंट। ठीक है, लेकिन इस QR और PR का कोई मेजरमेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम लोग लिख सकते हैं PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं हम लोग को, और यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ सबसे पहले रीअरेंज करने का कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे है PR प्लस QR इक्वल टू 25, ये गिवन है हमको। हम PR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ये देखते हैं। PR अगर इसी इक्वेशन को हम आगे रीअरेंज करके ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस QR। ठीक है, ये हो रहा है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे PR स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है हमारा 25 माइनस QR होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, और देखते हैं हमको क्या मिल रहा है। PR स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर मिलेगा पहले, जो कि 625 देगा हमको, 25 का स्क्वायर 625 आएगा, प्लस QR का स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, माइनस 2 इंटू 25 मतलब 50 QR। ठीक है, PR का वैल्यू हमको पता नहीं है, ये देखते हैं। ये 625 आ रहा है हमारा, और QR का हमारे पास वैल्यू नहीं है, QR इंटू QR, QR का हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इसको हम QR स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये 50 इंटू QR। ठीक है, हमारे पास QR का वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास PQ का वैल्यू है, और PR स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से ये आया है, तो PR स्क्वायर को रिप्लेस करके हम लोग PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि QR स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर जो बच रहा है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे, PQ स्क्वायर इक्वल टू 625, और QR स्क्वायर, नहीं QR स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, बचेगा हमारे पास 50 QR। ठीक है, 50 QR बचेगा हमारे पास। अब PQ स्क्वायर का भी हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो PQ स्क्वायर के बदले में हम लोग 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा ये, और 25 जब राइट हैंड साइड चलाया जाएगा और इसी एक्सप्रेशन को जो हम लोग रीअरेंज कर देंगे, तो जो फाइनल मिलेगा हमको वो मिलेगा 50 QR इक्वल टू 625 माइनस 25, क्योंकि PQ का वैल्यू 5 दिया हुआ है और PQ स्क्वायर का वैल्यू
25 हो जाएगा, ये 25 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ से हमको क्यू आर का एक वैल्यू मिल जाएगा 625 माइनस 25 600 अपॉन 50। ठीक है, ये 50 मिला है हमको और इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो मिलेगा हमको 12 मिलेगा, मतलब क्यू आर का वैल्यू हमको मिल गया, ये 12 है। अब अगर ये 12 है तो हमको पी आर निकालने में कोई परेशानी नहीं है, हम फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पी आर का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये हमको मिलेगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, आप बहुत आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है पी क्यू का वैल्यू और क्यू आर का वैल्यू। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद हमको साइन पी और कॉस पी चाहिए, तो एंगल पी हमारा ये है, हमको साइन पी चाहिए, तो साइन पी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, तो साइन ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा क्यू आर जो कि 12 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। साइन पी का वैल्यू 12/13 मिलेगा हमको। उसी तरह से हम कॉस पी अगर फाइंड करें तो कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा और बेस एंगल पी के लिए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और टेन पी हम फाइंड करें तो टेन पी एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है और बेस इसका 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम 11 नंबर बचा हुआ है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम है और यहाँ समझने के लिए ये दिया हुआ है आपको कितना समझ है ट्रिगोनोमेट्री का वो यहाँ से पता चलेगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला स्टेटमेंट जो है इसका, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का वैल्यू बोल रहा है कि हमेशा लेस देन 1 होगा, ऐसा जरूरी है या नहीं है देख लेते हैं हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसमें इसको हम ABC नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, और 10 हम जैसे मान लेते हैं ये थीटा है हमारा या ए है, ए एंगल ये है हमारा, तो 10a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन AB, यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे बोला है कि ये क्या ऑलवेज लेस देन 1 होगा, जरूरी है क्या BC का लेंथ हमेशा ये लेस देन 1 कब होगा, ये अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि BC इज ऑलवेज लेस देन AB। BC इज ऑलवेज लेस देन AB जब होगा तभी 10a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो BC मतलब क्या बोल रहा है, ये साइड क्या हमेशा AB से छोटा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये BC इससे बड़ा भी हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर हो, ये 1 सेंटीमीटर ही हो, ऐसा पॉसिबल है। बस इसमें ये कंडीशन है कि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, हो सकता है कि हमारा BC ग्रेटर देन AB भी आ जाए, ये भी पॉसिबल है कि BC का लेंथ AB से ज़्यादा आ जाए, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ ए, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, राइट एंगल एट बी है। और सेक ए अगर हम यहाँ से लिखना चाहेंगे तो सेक ऑफ एंगल ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक उल्टा होता है किसका, कॉस का उल्टा होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा और एंगल ए के लिए बेस ए बी होगा। और ये बोल रहा है कि ये कितना होना चाहिए, ये 12/5 यहाँ पे दिया हुआ है, क्या ये पॉसिबल है क्या नहीं है देख लेते हैं हम लोग। ए सी 12 हो सकता है और ए बी 5 हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका थर्ड जो है कॉस ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ये गलत है, कोसेकेंट को हम लोग कॉसेक बोलते हैं ना, कोसेकेंट को हम लोग कॉसेक बोलते हैं, कॉस नहीं बोलते हैं। कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये आपको हम सबसे शुरू में ही बताए हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये कॉट ए या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंगल के साथ ही उसका मीनिंग है और ये प्रोडक्ट नहीं है, तो कॉट इंटू ए नहीं है, ये हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि कॉट ए या कोई भी थीटा, जैसे साइन थीटा या कॉस थीटा ले लीजिए आप, कॉस थीटा का मतलब ये नहीं है कि कॉस इंटू थीटा, ये दोनों एक ही टर्म है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, ये तो ऐसे ही फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो पहले बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं आ सकता है, ये 1 से ग्रेटर आ रहा है। और आप इसको अगर ट्रायंगल भी बना के देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिए, ये ABC है मान लेते हैं, राइट एंगल एट बी है और इसको हम थीटा अगर ले रहे हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब AB अपॉन AC होगा और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, AB का वैल्यू 4 और हाइपोटेनियस का वैल्यू 3, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहाँ पे 3 है जो कि 4 से लेस है, इसलिए ये भी फॉल्स है।
इस एक्सरसाइज का सभी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इससे आगे जो टॉपिक है उसको समझेंगे और इससे आगे जो एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।